सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, पिछले 21 मई 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ ज्योग्राफी का, उसका आंसर की आप मिला लें ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि आप जो हैं प्रमोट हो चुके हैं 12th में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप अपने स्कोर को पता करें कि ज्योग्राफी में मेरा क्या स्कोर बन रहा है। रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपके बीच ऑप्शन है ग्रिफ टेलर, फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रांसिस बेकन, मिस एलन सैम्पल। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ग्रिफ टेलर। आपके बीच दूसरा क्वेश्चन आ गया है। प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किस गैसों से निर्मित था? आपके बीच ऑप्शन है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम से, सी है जलवाष्प और धूल कणों से, और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प से। तो बच्चों प्रारंभ में जो है पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प से हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? आपके बीच ऑप्शन है 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, और डी में है 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है? कोकोस प्लेट, यूरेशियन प्लेट या नजका प्लेट? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस प्लेट। यहाँ जो है 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है, यानी बड़ा प्लेट है पृथ्वी के अंदर, तो वो जो है यूरेशियन प्लेट है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 का बी। क्वेश्चन ब्रिज किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागरीय पेटी को, हिंद महासागरीय पेटी को, अंटलांटिक पेटी को। तो इसका जो अग्निवृत्त जो है वो प्रशांत महासागर को कहा जाता है, प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कोयला किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरिक चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा बी, अवसादी चट्टान जो है कोयला का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरजातीय बल है? चट्टानों का विघटन, पर्वतीय निर्माणकारी बल, चट्टानों का वियोजन या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो होगा अंतरजातीय बल जो है चट्टानों का विघटन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित है? भी आकार की घाटी, जलप्रपात, डेल्टा, और डी में है इनमें से सभी। तो नदी का जो भू आकृति है इनमें से सभी होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके बीच ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो पश्चिमी राज्य है वो राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर पृथ्वी विकिरण होता है, ठीक है ना, लघु तरंगों के रूप में, मध्य तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, दीर्घ तरंगों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में कहते हैं, क्या कहते हैं? चक्रवात, बिली, हरिकेन या टाइफून? तो भारत के संदर्भ में यहाँ पूछा जा रहा है, तो भारत में जो है चक्रवात ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रवात, ठीक है। लेकिन अन्य देशों में जो है हरिकेन और टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया भारत के संदर्भ में बताना है, तो आपका 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में उच्चतम लवणता मिलती है कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, वान झील में या ग्रेट साल्ट झील में? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मृत सागर में जो है उच्चतम लवणता पानी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में समुद्र में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण
है? चंद्रमा के गुरुत्वीय आकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सूर्य का गुरुत्वीय आकर्षण बल, या इनमें से सभी? तो जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, इनमें से सभी का रोल रहता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 में परिस्थितिकी शब्द के जनक थे टांसले, ओडम, रीटर या स्टोडार्ट? तो आपका ऑप्शन ए, परिस्थितिकी शब्द का जो है टांसले द्वारा जो है व्युत्पन्न किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? आपके बीच ऑप्शन है 1972, 1974, 1976, 1978। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत में 1972 में पारित किया गया था। आपका सही विकल्प ए होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि का अधिकतम लंबाई क्या है? आपके बीच ऑप्शन है 3214, 3540 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। तो इसका सही विकल्प होगा ए, 32 से 14 यानी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके बीच विकल्प है अनाईमुड़ी, टोडाबेटा, महेंद्रगिरी या गुरु शिखर। तो यहाँ पर जब दक्षिण भारत की बात है तो अनाईमुड़ी आ जाएगा, ऑप्शन ए। 17 का ऑप्शन ए होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? यानी झारखंड का कौन सा जिला से? रांची जिला से, रामगढ़ जिला से, हजारीबाग जिला से, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बच्चा जानता है कि रांची जिले से निकलता है, ठीक है ना। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलता है? रांची जिले से। क्वेश्चन नंबर 19 में बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है मेघना के नाम से, पद्मा के नाम से, भागीरथी के नाम से या महागंगा के नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, नॉर्वेस्टर से या इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड में जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है या मानसून पर निर्भर है, और जब दक्षिण पश्चिम का मानसून जब झारखंड में प्रवेश करती है तो उसमें कृषि होती है। तो झारखंड जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है। 20 का विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके बीच है झारखंड में, असम में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो है ऑप्शन में गलत बताया आपको। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के जो है लातेहार जिला में। कहाँ पर है? झारखंड के लातेहार जिला में। सॉरी, आपका 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो देखिए, धान और गेहूं की बात है तो उसमें जो है जलोढ़ मिट्टी यानी दोमट मिट्टी का बहुत उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था? आपके बीच है चेन्नई, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल में जो है हाल ही में भूस्खलन से लोग प्रभावित हुए थे। चलिए बच्चों, 24 क्वेश्चन में वायुमंडल की वह परत जहां जेट विमान उड़ते हैं कौन है? क्षोभ मंडल, निचले सप्ताप मंडल, अयन मंडल या ओजोन मंडल? तो जहां तक जेट विमान की बात है वो जो है समताप मंडल में वो फ्लाई करता है। तो 24 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 में मेंटल की गहराई है कितना है? 3600 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 11000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर? तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा बी, 2900 किलोमीटर है मेंटल की गहराई। चलिए बच्चों, 26 क्वेश्चन में महाविस्फोट का सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है? चंद्रमा की उत्पत्ति से, वायुमंडल की संरचना से, या कह सकते हैं ब्रह्मांड के विकास से संबंधित, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से संबंधित? तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है ब्रह्मांड के जो है विकास से संबंधित था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति है क्या है? ठंडी तथा लंबी रातें, मेघ रहित आकाश, शांत वायु या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओस बनने के लिए सारी प्रक्रिया होना चाहिए। 28 क्वेश्चन में हिमालय को के नाम से जाना जाता है?
आपके बीच ऑप्शन है लघु हिमालय, तिब्बत हिमालय, शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल हिमालय को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है? आपके बीच ऑप्शन है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या इनमें से सभी। तो सही हो जाएगा आपका इनमें से सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 30 में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत में प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या इनमें से सभी। तो यह आपका जो है प्रायद्वीपीय नदी जो है इनमें से सभी है, यानी तीनों है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? अक्षांश, समुद्र तट से दूरी, भू आकृति विज्ञान या डी में है इनमें से सभी। तो देखिए जलवायु को प्रभावित करने में इन तीनों का जो है योगदान होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा 31 का डी ऑप्शन। 32 में है भारत में मानसून के लिए कौन सा जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? दक्षिणी जेट प्रवाह, पश्चिमी जेट प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह या डी में है ध्रुवीय जेट प्रवाह। देखिए यहाँ क्वेश्चन 32 जो है बोल रहा है कि भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम, जब जेट स्ट्रीम की बात है तो आपका विकल्प सी होगा पूर्वी जेट प्रवाह। ठीक है। चलिए 33 में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों के उदाहरण हैं? देवदार, ओक, चीड़ या इनमें से सभी। तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 34 क्वेश्चन में भारत में सबसे पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, मानस या पंचमढ़ी। तो आपका विकल्प ए होगा नीलगिरी। 36 क्वेश्चन में कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को। तो विकल्प हो जाएगा बी, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 37 क्वेश्चन में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा या मैगिनोट रेखा द्वारा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित किया गया है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। चलिए बच्चों 37 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृति है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ या इनमें से सभी। तो आपका सही विकल्प होगा डी, इनमें से सभी। दूर संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग किया जाता है? क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल। यहाँ बोल रहा है दूर संचार, तो दूर संचार के लिए जो है वो अयन मंडल में जो है सैटेलाइट वगैरह रखा जाता है। 39 क्वेश्चन में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड निम्नलिखित में से किस परत में जलते हैं? तो आपके बीच ऑप्शन है क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। तो देखिए बच्चों जो उल्कापिंड होता है वो मध्य मंडल में जो है जलता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है। 39 का सी। चलिए बच्चों अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में डोलड्रम के नाम से जाना जाता है? विषुवतीय रेखा, निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो आपका बीच सही विकल्प जो होगा वो होगा ए, विषुवतीय रेखीय निम्न दाब पेटी में। तो आप लोग अपना स्कोर मिलाइए।